Hello students, welcome back to our channel द स्टीफन्स फोरेंसिक एकेडमी। अभी हम अपनी न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की, दैट इज दी फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। हमारी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। उसमें लाइक हमने सारा अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। उसकी एक वीडियो है वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स की, वो हम जल्दी ही आपको अपलोड करेंगे। लाइक उसमें कोई ज़्यादा इतना नहीं आता क्लियर। तो उसमें लाइक कुछ अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, उसमें लाइक जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है प्लांट्स की वो पूछते हैं, ठीक है क्वेश्चन में। उसमें लाइक कोई भी ज़्यादा इतना हिस्ट्री या बैकग्राउंड नहीं पूछता, ठीक है ओके। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द डिफरेंट पॉइजन्स, ओके, मेटेलिक पॉइजन, एग्रीकल्चर पॉइजन, प्लांट पॉइजन्स। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मेटेलिक पॉइजन्स की, हम बात करेंगे क्लियर। तो हमारा टारगेट है कि हम जल्दी जल्दी इस लाइक इस मंथ में हम अपनी 3 यूनिट्स को हम कवर करेंगे क्लियर। पहली तो हमारी फोरेंसिक बायोलॉजी वाली हमारी होगी, ओके, कवर यूनिट 3 एंड यूनिट 4 हमारी केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी है। थर्ड हम स्टार्ट करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट्स, ओके। डॉक्यूमेंट्स के बाद आगे हम देखेंगे कि कैसे रहेगा हमारा शेड्यूल क्लियर। तो अभी हमारा सिलेबस है जल्दी ही हमारा लाइक एक ट्रैक पे जा रहा है, ओके। लेकिन उसके साथ आपका लाइक डेली का रूटीन, अगर आप वो हमारी वीडियोस को देखोगे, अगर हम आप हमारे साथ अपने नोट्स तैयार करोगे, तो गारंटी है कि आपके अगर हमारा 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 70+ क्वेश्चन तो आपके आराम से अच्छे से क्लियर और वी कैन से आपके करेक्ट होएंगे होएंगे ओके। जो पीछे रह गए हमारे आपके 30% जो क्वेश्चन रह गए हैं आपके, वो आपको लाइक आपके कैसे आप स्टडी करते हो, आपकी सेल्फ स्टडी कैसी है, ओके। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी आएंगे, ओके। तो उस पर डिपेंड करता है क्लियर। लेकिन हम आपको इंश्योर करें कि अगर आप हमारे साथ रहोगे तो लाइक हमारे साथ जैसी वीडियोस आ रही है, अगर आप हमारी वीडियोस के साथ साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे, तो आपके 70+ जो आपके मार्क्स हैं वो क्लियर मींस आपके 70+ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ओके, करेक्ट क्लियर। सिलेबस ही हमारा लाइक मेन टारगेट नहीं है, हम आगे लाइक बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक्स भी लेकर आएंगे जिसमें लाइक काफी ज्यादा वी कैन से कि 90 to 99% चांसेस होते हैं कि जहाँ से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्लियर। तो अगर हम आज बात करें हमारी फर्स्ट जो हमारा ये यूनिट का केमिस्ट्री टॉक्सी की फर्स्ट जो वीडियो है इसकी, इसमें हम बात करेंगे हमारे मेटेलिक पॉइजन्स की, ओके। अगर हम पॉइजन्स की बात करें, पॉइजन्स क्या होते हैं बेसिकली, पॉइजन्स आर द रीजन। अगर हम देखें रीजन उनका नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, ओके। एंड विच वी कैन से पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉइजन्स विच जस्ट वी कैन से ऑल्टर अवर मेटाबॉलिज्म, ओके। जो हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करे, ऑल्टर करे। ऑल्टर कैसे करें कि नेगेटिव वे में करें, ओके क्लियर। पॉइजन बेसिकली हम अगर एक बोले कि जहर होता है, ओके क्लियर। एक हम बात करें कि उसके जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो एंटर होने के बाद उसके डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनते हैं। मेटाबोलाइट्स के बनने से हमारी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट करती है या उसको रिजेक्ट करेगी, तो उसके बेस पे वो डिपेंड करता है क्लियर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेम, अगर आपने हमारी पीडीएफ चाहिए और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, ओके, किसी तरह कंटेंट चाहिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और हमारा साथ दें। इससे लाइक अगर आप हमारा साथ दोगे तो हमें लाइक मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा और कंटेंट लेकर आएंगे आपके साथ क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे मेटेलिक पॉइजन, मेटेलिक पॉइजन है बेसिकली, अगर हम बात करें जो हमारा मेटल्स होते हैं उनके जो पॉइजन्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी में जाकर हमारी फंक्शन, हमारी मेटाबॉलिज्म को कैसे ऑल्टर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्सेनिक। एक चीज का ध्यान रखना कि जो पॉइजन्स में से क्वेश्चन आता है, एक तो उसके मेटाबोलाइट्स, ओके। मेटाबोलाइट्स बेसिकली ज्यादातर आते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से ज्यादातर पूछे जाते हैं कि इसका मेटाबोलाइट कौन सा होएगा, ओके। उसकी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स एंड इन द फोरेंसिक साइंस क्लियर। एंड अगर हम बात करें कि जो हमारे मेटेलिक पॉइजन है उनका लाइक कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी जो हमारी डिफरेंट फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसके लाइक कॉमन नेम पेपर में आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि किसका लाइक किस मेटल का ये कॉमन नेम है क्लियर। इसका लाइक कोई ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं कोई पूछता, ओके। और इसका कोई लाइक वी कैन से कि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं कोई पूछता हो कि मेटल्स का मेटालिक पॉइजन का, लेकिन इसके जो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, ओके, जैसे सोमल खार, ओके, और एमरल्ड ग्रीन, ओके, लाइक किसको बोलते हैं, किस पॉइजन का है, ओके। और वी कैन से क्रोनिक पॉइजनिंग को क्या कहते हैं मेटल की, ओके। वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आता है इसका
ओके, अगर अभी हम वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्सेनिक की। ओके, आर्सेनिक को बेसिकली एज अ होमिसाइडल पॉइजन की तरह यूज किया जाता है, वाया पॉइजन ऑफ चॉइस बिकॉज इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आर्सेनिक ऑलवेज मेक द नेचुरल, ओके, नेचुरल डिजीज और फेल टू अराउज सस्पेशन ऑफ फाउल प्ले। ओके, आर्सेनिक को क्यों लाइक इतना यूज किया जाता है, बिकॉज जो इसका लाइक एक्शन है वो बिल्कुल नेचुरल डेथ की तरह ही अपने आप को मिमिक करता है। क्लियर? एंड जो आर्सेनिक है वो ऑडरलेस है एंड टेस्टलेस है। इसकी हम अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट आर्सेनिक जो हम आपको बता रहे थे ना कि इसके कंपाउंड्स में से क्वेश्चन आता है, वो यहाँ से आता है। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड होता है, ओके, यूज्ड इन मेडिसिन, ओके, फॉर फीवर। और इसको क्या बोलते हैं, सोमल खारी बोलते हैं और सांखे बोलते हैं। अगर आप अब लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखोगे ना, प्रीवियस ईयर की, सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि आर्सेनिक जो एमरल्ड ग्रीन है, ओके, उसको क्या बोलते हैं। सेकंड टाइम आया था आई थिंक इसका क्या था, मरकरी का आया था। ओके, कि मरकरी की क्रोनिक पॉइजन, और उसका लाइक कुछ आया था कि उसका जो कॉमन कंपाउंड है उसके कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन आया था। क्लियर? लेड के बारे में आया था कि लेड में लाइक जो हमारा होता है लाइक वर्मीलोन होता है। ओके, तो उसको क्या, उसका कंपाउंड क्या है। क्लियर? तो लाइक जहाँ से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो वाला यही वाला है। ओके, कंपाउंड्स वाला। क्लियर? तो हम ज्यादातर इस पे ही फोकस करेंगे। आपको इसको ही लाइक स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन अगर आपको याद हो जाए तो आपके मार्क्स ज्यादा लाइक वी कैन से इंश्योर हो जाते हैं कि आपके ये वाले क्वेश्चन सही होंगे। ओके, इस जहाँ से क्वेश्चन आपके मार्क्स कट भी जाते हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें आर्सेनिक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को हम सोमल खार भी बोलते हैं। और आर्सेनिक के जो कॉपर के साथ कंपाउंड है, कॉपर के साथ कंपाउंड मिलकर क्या क्या बनाते हैं, देखो, एक तो शील्ड्स ग्रीन होता है। ओके, इसका कलर क्या होता है, कॉपर आर्सेनाइट, जा रखना, कॉपर आर्सेनाइट का जो कलर है वो क्या होता है, शील्ड्स ग्रीन होता है। कॉपर एसिटो आर्सेनाइट, जो कॉपर एसिटो आर्सेनाइट है, ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, कॉपर एसिटो आर्सेनाइट का कलर क्या है। ओके, यहाँ से पेरिस ग्रीन और एमरल्ड ग्रीन भी होता है। ओके, आल्सो नोन एज हिरवा। एंड सल्फाइड्स ऑफ आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो इसको रेड रेड रियल गर भी बोला जाता है। ओके, क्लियर? एंड ट्राई सल्फाइड येलो और पीनट। ओके, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके कॉपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की, मेटा जो टॉक्सिसिटी होती है डिपेंड करती है इसकी वेलेंस स्टेट। ओके, जो आर्सेनिक है इसकी जो देखो इसकी एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उसमें लाइक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ओके, जिसमें लाइक पेंटावेलेंट होता है, कोई ट्राईवेलेंट होता है, कोई टेट्रावेलेंट होता है। ओके, तो उसके बेस पे इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो उसके बेस पे हम इसको मेजर करते हैं। क्लियर? द टॉक्सिसिटी डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस स्टेट, दैट इज जीरो, ट्राई और पेंटावेलेंट। इट्स फॉर्म लाइक इनऑर्गेनिक भी हो सकती है और ऑर्गेनिक भी फॉर्म भी हो सकती है। ओके, एंड फिजिकल एस्पेक्ट से इस एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। इन जनरल जो हमारा इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है इट इज मोर टॉक्सिक देन दी ऑर्गेनिक। ये याद रखना आपको, जो इसका इनऑर्गेनिक जो प्रेपरेशन होगी आर्सेनिक की वो ज्यादा टॉक्सिक होती है किससे, ऑर्गेनिक से। एंड जो ट्राईवेलेंट आर्सेनिक होगा वो मोर टॉक्सिक होएगा देन पेंटावेलेंट आर्सेनिक से। ओके, और जीरो वेलेंट आर्सेनिक से। क्लियर? अगर हम बात करें आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ओके, इसमें लाइक दो तरह की पॉइजनिंग होगी। एक एक्यूट पॉइजनिंग होगी, इससे लाइक ज्यादा लाइक डेंजरस नहीं होती है। ओके, पॉइजनिंग जो क्रोनिक पॉइजनिंग होती है वो लाइक वो फैटल होती है। ओके, उससे लाइक बंदे की मौत भी हो सकती है। क्लियर? अक्यूट पॉइजनिंग लाइक उसमें इंजेक्शन होएगा। ओके, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेन पड़ेगा। ओके, फेटल डोज वगैरह इतना कोई नहीं पूछता। मैनेजमेंट में क्या होता है, लाइक इसमें हम डाई मार्के डाई डाई मार्केपॉल भी यूज करते हैं। ओके, फेरिक आर्सेनाइट और कैथराइट, इसमें लाइक इसके जो एंटीडोट आते हैं इसके हम वो यूज करेंगे। क्लियर? तो इसमें लाइक जो इसकी जो इंपॉर्टेंट है मेन, वो इंपॉर्टेंट है लाइक इसकी जो प्रेपरेशन है। ओके, कंपाउंड जो हमने पीछे पढ़े हैं। क्लियर? एक बार आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार आप रीड करना। ओके, पीडीएफ से। अगर हम बात करें नेक्स्ट लेड, लेड को हम क्या बोलते हैं, शीशा ही बोलते हैं। ओके, लेड को क्या बोलते हैं, हम शीशा बोलते हैं। ये एक हैवी मेटल है। ओके, जो इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग है, ओके, उसका हम क्या बोलते हैं, प्लम प्लम विजन बोलते हैं। ओके, जहां से क्वेश्चन बनता है कि जो क्रोनिक पॉइजन है लेड की या किसी मेटल की, उसको क्या बोलते हैं, उसका अदर नेम क्या है। ओके, प्लम विजन इसको बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें कि मेटाबॉलिज्म की, जो एलिमेंटल लेड और इनऑर्गेनिक लेड होता है, कंपाउंड आर एब्जॉर्ब्ड इंजेक्शन और इनहेलेशन के साथ ये अब्जॉर्ब होएगा अपनी बॉडी में। एंड ऑर्गेनिक जो लेड होएगा लाइक टेट्रा इथाइल लेड अब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। ओके, क्लियर? लाइक इसकी अब्जॉर्प्शन है, डिफरेंट डिफरेंट अब्जॉर्प्शन है इसका प्रोसेस। जो लेड है अब्जॉर्ब होएगा हमारे ब्लड प्लाज्मा में, और एक देखो जो भी हमारा पॉइजन है वो क्या करेगा, कुछ एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करेगा।
अगर हम सिंपल टॉक्सिसिटी की बात करें या इसकी एक्शन की बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कोई भी पॉइजन है वो किसी ना किसी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, सुप्रेस करता है। और उसकी वही एक्टिविटी की वजह से, वो ओके, उसकी वही एक्टिविटी की वजह से, उसके सप्रेशन की वजह से जो हमारी बॉडी है उसके साथ वो वैसे ही रिएक्ट करती है। ओके, अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करें, ओके, वहां पे किसको करेगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम को करता है। ओके, क्लियर। तो ऐसे लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाबोलाइट्स हैं उसके बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एंजाइम है उनको क्या करते हैं, वो सप्रेस करते हैं, उसकी एक्टिविटी क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। अगर हम इसमें बात करें, देखो, lead जब absorb होएगा in the blood plasma and equilibrium with the extracellular fluid and concentrate in the soft and hard tissue in blood, it's count for 95% lead, we can say in the red cells, and where bound the H is like hemoglobin के साथ क्या करेगा, ये बाउंड करेगा। ओके, अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन अगर देखिए हम लेड का, वह किस में होएगा, स्केल्टन में होएगा। 90% ऑफ द बॉडी से टोटल लेड, हाफ लाइफ ऑफ द, ओके, इसमें लाइक इतना कोई ज्यादा है नहीं। ओके, अगर हम बात करें कि इसके हम मेटाबोलाइट्स की अगर बात करें तो यूरिन से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली जो भी हमारे ब्लड है, ड्रग्स है, उसको लाइक उसके जो मेटाबोलाइट्स है वहाँ कहाँ से रिलीज होंगे, यूरिन में ही आते हैं, और यूरिन से हम फर्दर उसकी एलिमेंटल एनालिसिस विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हम देखते हैं। क्लियर, हेयर में, नेल में, ओके, स्वेट में, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में। हाँ जी, हूँ इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसकी प्रेपरेशन। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन आया था कि शुगर ऑफ लेड किसको बोलते हैं। ओके, शुगर ऑफ लेड इज दी लेड एसीटेट। शुगर ऑफ लेड हम किसको बोलते हैं, लेड एसीटेट, और लेड एसीटेट को हम क्या बोलते हैं, शुगर ऑफ लेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लेड कार्बामेट इज दी व्हाइट लेड। ओके, लेड टेट्रा ऑक्साइड इज दी वर्मिलियन। ओके, सिंदूर जिसको हम बोलते हैं, और रेड लेड भी इसको हम बोलते हैं। ओके, याद रखना। और आगे इसकी कुछ और प्रेपरेशन है, जैसे कि लेड सल्फाइड इज दी सुरमा। ओके, लेड सल्फाइड, इसको हम सुरमे को क्या बोलते हैं, हम लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड इज लिथरेज। ओके, लिथार, सॉरी, लेड, लेड ओलिएट, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोल लिखा है, डाया इलोन। ओके, नेक्स्ट है टेट्राइथाइल लेड। ओके, लाइक ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात और, जो लेड है वो एक और प्रॉपर्टी है इसकी, क्या, जो पेट्रोल होते हैं हमारे, ओके, उसमें एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है कि टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग फॉर द पेट्रोल, एनी सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट डेटोनेशन इन द इंटरनल कॉम्बिनेशन। ओके, लाइक क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था एक बार कि जो लेड, टेट्रा इथाइल लेड है वो किस में यूज किया जाता है, इन द पेट्रोल, लाइक एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के लिए कौन सा हमारा जो मेटल है यूज किया जाता है, वो होता है हमारा लेड। और अगर इसका जो स्पेसिफिक नाम पूछे तो क्या आएगा, वो टेट्रा इथाइल लेड आएगा। क्लियर। हाँ जी, इसका अगर हम एक्शन देखें, वैसे देखो सबका ही एक्शन सेम ही रहता है। ओके, क्लियर, मोस्ट ऑफ द टाइम के सभी का एक्शन सेम रहेगा, जो मेटेलिक पॉइजन है। ओके, ठीक है, बिकॉज है तो वो पॉइजन मेटल ही, तो मेटल में लाइक फर्क सिर्फ किस में आएगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आता है। क्लियर, और उसके मेटाबोलाइट्स किसके साथ कॉम्बिनेशन, किसके साथ उसकी ज्यादा अफिनिटी होती है, ओके, उसके साथ। द टॉक्सिसिटी ऑफ लेड रिलेटेड टू द अफिनिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, हर एक की जो टॉक्सिसिटी होगी वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही रिलेटेड होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रेस करेंगे, इंटरफेयर विद माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ओके, जो इसके एंजाइम होंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो एंजाइम होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एटीपीएज। ओके, एटीपीएज एंजाइम है। लेड डिपेंडेंट एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द हीम सिंथेसिस। ओके, हीम सिंथेसिस की प्रिपरेशन क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। एंड शॉर्टन द इरिथ्रोसाइट लाइफ स्पैन। ओके, जो इरिथ्रोसाइट आरबीसी होंगे उसके लाइफ स्पैन को क्या करेगा, ये शॉर्टन करेगा, लीडिंग टू दी माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर, एनीमिया कॉज करेगा। लेड जो होएगा ब्लॉक करेगा कन्वर्जन ऑफ, ये डेल्टा होएगा, डेल्टा अमाइनो लेवोनिक एसिड, ओके, टू दी दैट इज फॉस्फोविलिनोजन। ओके, दैट इज द फॉस्फोविलिनोजन बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम अमाइनो लेवोनिक एसिड डिहाइड्रेज। ओके, इसे एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा, और इसकी जो लाइक अगर इसकी लाइक कन्वर्जन रुक जाएगी तो जो हमारा अमाइनो लेवोनिक एसिड होएगा उसकी एक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ओके, एंड लेड आल्सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा अमाइनो लेवोनिक एसिड इन द ब्लड एंड यूरिन। क्लियर, लेड इनहिबिट द फेरो फेरो कोलिएटेज। ओके, इसको भी लाइक करेगा, जहाँ से लाइक स्पेलिंग आपको मैं कर दूंगा। ओके, बाद में देखेंगे। रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ फ्री एरिथ्रोसाइट
प्रोटोपोरफायरिन, ओके, जो फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन आपने लाइक वहाँ पे लाइक ब्लड में जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि प्रोटोपोरफायरिन एंड फेरी फेरी प्रोटोपोरफायरिन फेरोप्रोटोपोरफायरिन ओके रिंग होती है हीमो इरिथ्रोसाइट में, तो उसको क्या करेगा इनहिबिट करेगा ओके। अगर हम सभी मेटल्स की बात करें तो उनका सभी का लाइक फंक्शन सेम ही है कि वो इसी एंजाइम को क्या करता है इनहिबिट करता है ओके। फैटल डोज एंड फैटल पीरियड आप देख लेना एक बार। अगर हम इसके बात करें कि क्रोनिक पॉइजन को हम क्या बोलते हैं, इसकी सचनिज्म भी बोलते हैं, प्लविज्म भी बोलते हैं ओके। पॉइजनिंग अकर ड्यू टू दी प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ वर्मिलियोन एंड कॉस्मेटिक ओके, इसी वजह से बोलते हैं कि कुछ ज्यादातर कॉस्मेटिक यूज नहीं करते ओके। सुन लीजिए आप कि ज्यादातर कॉस्मेटिक यूज नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स, प्लीज डोंट यूज दी कॉस्मेटिक्स ओके, क्लियर ओके। एंड इसमें लाइक अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रा जो इथाइल लेड है वो क्या होएगा, पेट्रोल एंड गैसोलीन में भी लाइक होएगा, तो अब्जॉर्प्शन होती है हमारी स्किन लाइक अब्जॉर्प्शन करती है ओके। लाइक जो ज़्यादातर लाइक पेट्रोल की डिस्टिलेशन वगैरह में काम करते हैं ओके, उनकी लाइक प्रॉपर्टी होगी उसको लाइक लेड की डिपोजिशन उनकी ब्लड में ज़्यादा होती है, क्लियर, इज इट क्लियर नाउ। तो लाइक बड़ा सिंपल है, इसमें लाइक स्टैटिक पोर्शन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाला पोर्शन नहीं है इसमें। हाँ जी, कुछ थोड़ा सा जो मेटाबोलाइट्स हैं डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स के वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ओके। लाइक एग्जाम में जाकर याद नहीं आता कि किसका मेटाबोलाइट किसका था ओके। वैसे ये बड़ा ज़्यादा सिंपल है ओके, हमारा जो पोर्शन है केमिस्ट्री एंड टॉक्सिक एंड बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी वाला, क्लियर। अगर हम डायग्नोज की बात करें तो एक बार देखना, डायग्नोज वही है कि बस सिंपल ओके, बस वही है लाइक ओके, लेवरेज वगैरह होएगा, क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट थी मरकरी, मरकरी को हम क्या बोलते हैं, पारा और क्विक सिल्वर भी हम बोलते हैं ओके। मरकरी इज ऑल्सो कॉल्ड दी पारा एंड क्विक सिल्वर। दिस इज दी ओनली मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है, आपको पता ही होगा, आप घर पे आपके सभी के थर्मामीटर भी होगा ओके, जो ब्लड प्रेशर वाली जो होती है ओके, स्फेगमेनोमीटर भी होगा, तो वहाँ पे लाइक पारा होता है, उसमें हम यूज करते हैं। इसकी लाइक फॉर्म्स होती है मेटेलिक की, उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ओके, जहाँ पे लाइक देखो डिफरेंट डिफरेंट लाइक मर्क्यूरस होएगा ओके, जस्ट वेट, मर्क्यूरस मेटेलिक फॉर्म होती है इसकी ओके। मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरिक होता है ओके। मर्क्यूरी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ओके, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम होएंगे, क्लियर। और इसको लाइक इन नेचर एग्जिस्ट इन द नेचर ऑफ मेटल एंड एज अ सल्फाइड ओके, सल्फाइड की फॉर्म में भी होता है क्या कॉम्बिनेशन, लाइक अगर हम बात करें एच जी इसका होता है सिंबल, Hg2S ओके, मतलब कई देखिए सल्फाइड लाइक होते हैं, जैसे सिनावर और रेड सिंदूर ओके, सॉरी रस सिंदूर। अगर हम बात करें जो मरकरी है वो क्या करता है, जो सेलुलर एंजाइमेटिक एक्शन है मैकेनिज्म उनको क्या करता है, सुप्रेस करता है ओके, डिप्रेस करते हो सुप्रेस करते सल्फोड्रिल ग्रुप्स को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, क्लियर। कंबाइन करके उसको लाइक डिफरेंट एंजाइम को क्या करता है, ये सुप्रेस करेगा। इसमें लाइक अगर हम देखें डिफरेंट इसकी जो है प्रेपरेशन, मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसको क्रोसिव सब्लिमेट भी बोला जाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमेल सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा, ठीक है। इसके लाइक याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट नाम इसके, मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल सोल्यूशन होता है ओके, कैलोमेल सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट अगर हम अदर कंपाउंड देखें इसके, अदर कंपाउंड देखें तो इसमें आते हैं जैसे सीपी चंद ओके, मर्क्यूरस क्लोराइड आएगा, वाइट पीपीटी, मर्क्यूरस पोटाशियम आयोडाइड ओके, ये वाले हमारे होते हैं इसके, क्लियर, इज इट क्लियर नाउ ओके। अगर इसके हम आगे अब्जॉर्प्शन एंड फेट वगैरह देखें तो वो सेम ही रहेगा ओके। अब्जॉर्प्शन वगैरह जैसे स्किन के साथ होएगा, इंजेक्शन करे होएगा ओके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ ओके, खाने में कोई मिलाकर हाँ जी। इसका एक इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो क्रोनिक पॉइजनिंग है इसकी, उसका हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा गैरिज्म ओके, हाइड्रा गैरिज्म ओके, याद रखना, हाइड्रा गैरिज्म, क्लियर। तो ये सही मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ओके, अगर कोई लाइक मिस्टेक आती है तो आप एक बार करेक्ट कर लेना उसको। हाँ जी, इसको क्विक सिल्वर भी बोला जाता है, क्विक सिल्वर क्यों, बिकॉज इट्स ड्यू टू इट्स रीजन ओके। ये एक फॉल्स बिलीव है क्या कि जो मरकरी है क्विक सिल्वर बिकॉज बॉक्सर पंच ओके, बॉक्सर पंचेस के लिए लाइक एक फॉल्स बिलीफ है ओके, इसके लिए इसको क्विक सिल्वर बोला जाता है, ठीक है। फास्ट नहीं क्विक कर देगा, जो लाइक बॉक्सर है कि उसको लाइक पंच जो होते हैं उसको लाइक तेजी से लाइक वो बॉक्सिंग को खेलेंगे ओके, जो भी लाइक होता है। अगर हम फर्दर देखें आगे कि इसका डायग्नोज वगैरह ओके, तो क्रोनिक पॉइजनिंग है इसकी, ये भी हमारा हो गया। एंड फर्दर इसमें जो मैनेजमेंट है लाइक एमनेटिक्स आते हैं ओके, एमनेटिक्स लेवरेजेस डिफरेंट, और हम एंटीडोट्स यूज करते हैं इसमें, डाइमार्केपोल ओके, वो यूज होएगा। और अगर हम फर्दर देखें इसमें, हाँ जी, इसके लाइक एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि एक
डिजीज हुई थी दैट इज नोन एज मिनामाटा वे डिजास्टर, आपने सुना ही होगा। ओके, क्या था, जापान में हुआ था, जिसमें लाइक फिश पॉइजनिंग हो गई थी ड्यू टू मरकरी। ओके, ड्यू टू मरकरी, मरकरी की वजह से क्या हुआ था जापान में 1956 में एक मिनामाटा वे डिजास्टर हुआ था। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। एंड सेकंड थिंग, एक यहाँ पे है हमारा एक्रोडाइनाइल। ओके, ये क्या है, एक पिंक डिजीज है और स्विफ्ट डिजीज को बोला जाता है। इंजेक्शन ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड इन द टीथिंग पाउडर। ओके, दैट इज, याद रखना किससे होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड की वजह से होएगा क्या, एक्रोडाइनिया। ओके, लाइक जैसे अभी इस बार आई थिंक ज्यादा चांस है कि इस बार मरकरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, जो जून वाला होएगा पेपर, लाइक मरकरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा थैलियम। नेक्स्ट जो हमारा मेटल है दैट इज थैलियम। थैलियम क्या है, एक सॉफ्ट व्हाइट मेटल विद लस्टरस कलर टर्निश इज एक्सपोजर टू द एयर। ओके, जैसे ही ये एयर के साथ आएगा वो ऑक्साइड बनाएगा, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, तो इसका जो कलर क्या होगा, टर्निश हो जाएगा। मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड आर हाईली टॉक्सिक होते हैं। थैलियम एसिडेट, थैलियम सल्फेट, सॉल्ट आर सोल्यूबल, कलरलेस। ओके, इसकी थोड़ी केमिस्ट्री याद रखना। थैलियम जो एसिडेट है, ओके, इसको लाइक यूज्ड इन द डी, इसमें लाइक इसमें यूज किया थे, याद रखना इसमें। ओके, चलो ठीक है। ओके, थैलियम लाइक डिफरेंट डिफरेंट यूज है इसके, लाइक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ऊपर जो कुछ है लाइक वो साइनाइड के लिए। अगर हम बात करेंगे इसका मैकेनिज्म वही है सेम। ठीक है, इन्वॉल्व इन दी डिसरप्शन ऑफ दी सल्फोड्रिल ग्रुप। ओके, जो सल्फोड्रिल ग्रुप है उसके क्या करेगा, डिसरप्शन करेगा एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंड इंटरफेयर करेगा विद द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ओके, जो सोडियम पोटेशियम एटीपी है उसमें लाइक ये इनहिबिट लाइक उसमें इंटरफेरेंस करेगा। ओके, एंड 10 टाइम मोर अफिनिटी होती है देन द सोडियम। क्लियर, थैलियम की पोटाशियम से, नॉट सोडियम, दैट इज पोटाशियम से 10 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होगी। ओके, आल्सो इंटरफेयर विद द राइबोफ्लेविन होमोस्टेसिस। ओके, राइबोफ्लेविन के साथ ये इंटरफेयर करेगा लीडिंग टू द डर्मेस्टेसिस। ओके, एंड न्यूरोपैथी होती है। ओके, याद रखना है लाइक इसका है थोड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला, लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे कंपाउंड नहीं है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और अगर बात करें ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल बॉडी स्पेशली हियर फॉलिकल सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थैलियम सिमिलर चेंज टू द चार्ज टू द पोटाशियम। ओके, पोटाशियम की जैसा ही चार्ज है इसके ऊपर। ओके, +1 का चार्ज है एंड इंटरफेयर विद द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम के जो बायोलॉजिकल फंक्शन के साथ क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। याद रखना, थैलियम क्या करता है, पोटाशियम का रोल को खत्म करता है। क्लियर। एंड इसका लाइक हम देखें एक टेस्ट है दैट इज प्रशियन ब्लू टेस्ट है। प्रशियन ब्लू टेस्ट एक होता है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया है फॉर द पॉइजनिंग ऑफ थैलियम। ओके, दैट इज द एंटेरोहेपेटिक साइकिल में यूज किया जाता है फॉर द ट्रैपिंग थैलियम सिक्रेटेड इन द वाइल एंड कैरिंग इट इनटू द फीसिस। क्लियर। ओके, प्रशियन ब्लू टेस्ट इसके लाइक हम ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। एक इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें लाइक जो नेल की कुछ ग्रोथ है। ओके, नेल में लाइक कुछ लाइंस बनती है, मीज लाइन होती है। ओके, म्यूकस लाइन होती है। ओके, डिफरेंट ये वाली लाइंस आप याद रखना। इसमें लाइक जो मीज लाइन है, नेल ग्रोथ इज इम्पेयर्ड इन द एक्यूट पॉइजनिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ रिजेस नोन एज मीज लाइन। ओके, क्या है ये, एक्यूट पॉइजनिंग की वजह से क्या होगी, द डेवलपमेंट ऑफ रिजेस। ओके, रिजेस की डेवलपमेंट होगी। आगे जो हमारी लाइंस है वो होती है हमारी वियर लाइंस। ओके, वियर लाइंस क्या होती है, व्हाइट लाइंस अक्रॉस द नेल बिकॉज ऑफ द ट्रोमा, स्किन डिजीज एंड हाइपर कैल्सियमिया। ओके, ओके, क्लियर। जो कैल्शियम की जाती है ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से क्या बनती है, वियर लाइंस बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास है म्यूकस लाइंस। ओके, इसके हाँ जी म्यूकस लाइंस। नेक्स्ट है ये व्हाइट वैंस होते हैं द नेल, नेल जो होते हैं एंड एसोसिएटेड विद दी हाइपो हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। ओके, जो एल्ब्यूमिन होता है उसके लाइक ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। ओके, क्लियर, क्लियर। हाँ जी, ये रहा हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। एल्ब्यूमिन होता है ना, एल्ब्यूमिनेमिया उसको बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे टेरिनेल्स। ओके, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है वही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, कुछ नेम इसके थोड़े से ज़्यादा ही डेंजरस हैं। ओके, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। क्लियर। तो इसके नेम के लिए आप थोड़ा सा मुझे माफ़ करना अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता हो। क्लियर। अगर इसके लाइक डिफरेंट आगे फिर इसकी फैटल डोज है एंड एंड लास्ट में है एक टेरिनेल्स। टेरिनेल्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक वाइट कलरेशन होती है ऑफ नेल्स की एक्सेप्ट फॉर द डिस्टल पोर्शन। ओके, जो टेरिनेल्स क्या होता है कि वाइट कलरेशन होगी नेल्स की। ओके, जो डिस्टल पोर्शन है वहां से नहीं होगा लेकिन इसकी वाइट कलरेशन होगी। ओके, तो इसी वजह से होगा ये हमारा ये थैलियम की वजह से। ओके,
विच में पिंकिश सीन इन द सिरोसिस। ओके, जो सिरोसिस सिरोसिस में पिंकिश दिखाई देगा वैसे व्हाइट होता है। क्लियर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन मेटल्स मेटेलिक पॉइजन्स। ओके, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा लाइक मेटल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जितना आपको कराया जाता है सिर्फ उतना ही रीड कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट वाला होएगा वो होएगा हमारा प्लांट पॉइजन पे। प्लांट के बाद हम बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चर पॉइजन की, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। ओके क्लियर। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज द प्लांट पॉइजन्स। ओके, अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, ओके, एंड उसके लाइक आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।